सोचिए आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और अचानक एक ट्रेन हवा की तरह करती हुई 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निकल जाती है, बिना ज्यादा आवाज, बिना ज्यादा हिलने के। यही है बुलेट ट्रेन, जो सिर्फ तेज नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का एक परफेक्ट मास्टरपीस है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी ज्यादा स्पीड होने के बावजूद ये ट्रेन हिलती क्यों नहीं, पटरी से उतरती क्यों नहीं और इतनी सुरक्षित कैसे रहती है? इसकी शुरुआत होती है इसके ट्रैक से, क्योंकि बुलेट ट्रेन का ट्रैक नॉर्मल रेलवे ट्रैक जैसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ ढीले पत्थर नहीं होते, बल्कि लेजर लेवल की गई कंक्रीट स्लैब होती है, जिसे मिलीमीटर की सटीकता से बनाया जाता है ताकि वाइब्रेशन और असंतुलन की कोई गुंजाइश ही ना रहे। अब बात करते हैं इसके पहियों की। बुलेट ट्रेन के पहिए स्टील के होते हैं, लेकिन उनका शेप, अलाइनमेंट और सस्पेंशन इतना एडवांस्ड होता है कि ट्रेन खुद को हर पल बैलेंस करती रहती है। इसमें एयर सस्पेंशन सिस्टम होता है जो हर झटके को ऐसे सोख लेता है जैसे कार के शॉक एब्जॉर्बर, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट। जैसे जैसे ट्रेन की स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा के पार जाती है, सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है हवा। इसी वजह से बुलेट ट्रेन का आगे वाला नोज इतना लंबा और स्मूथ डिजाइन किया जाता है ताकि हवा धीरे धीरे साइड में हटे और प्रेशर शॉक न बने, वरना टनल से बाहर निकलते समय जोरदार बूम साउंड पैदा हो सकती है जो खतरनाक होती है। अब आते हैं पावर सिस्टम पर। बुलेट ट्रेन डीजल से नहीं बल्कि हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, जो ऊपर लगी ओवरहेड वायर से पैंटोग्राफ के जरिए ट्रेन तक पहुंचती है और यही बिजली मोटर्स को घुमाकर पहियों को मूव कराती है। लेकिन इतनी तेज रफ्तार पर अगर अचानक ट्रेन को रोकना पड़े तो यहीं पर बुलेट ट्रेन का ब्रेकिंग सिस्टम कमाल दिखाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैकेनिकल ब्रेक नहीं बल्कि रीजेनरेटिव ब्रेकिंग भी होती है, जहां मोटर ही जनरेटर बनकर स्पीड को बिजली में बदल देती है। साथ ही एरोडायनामिक ब्रेक हवा के दबाव का इस्तेमाल करके ट्रेन को धीरे धीरे स्लो करती हैं। सेफ्टी के मामले में बुलेट ट्रेन दुनिया की सबसे सुरक्षित ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स में से एक मानी जाती है। जापान में तो जैसे ही जमीन में भूकंप की हलचल डिटेक्ट होती है, ट्रेन अपने आप इमरजेंसी ब्रेक लगा देती है, बिना ड्राइवर की प्रतिक्रिया का इंतजार किए। ट्रेन का कंट्रोल सिस्टम भी पूरी तरह ऑटोमेटेड होता है, जिसे ATC यानी ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल कहते हैं, जहां सेंसर, कंप्यूटर और AI मिलकर यह तय करते हैं कि ट्रेन कितनी स्पीड से चलेगी, कब स्लो होगी और कब रुकेगी। इसी वजह से बुलेट ट्रेन सिस्टम में टक्कर जैसी घटनाएं ना के बराबर होती हैं। अब अगर मैग्लेव बुलेट ट्रेन की बात करें तो वहां तो पहिए होते ही नहीं, बल्कि ताकतवर मैग्नेट ट्रेन को ट्रैक से थोड़ा ऊपर उठा देते हैं, जिससे फ्रिक्शन लगभग 0 हो जाता है और ट्रेन 600 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा स्पीड हासिल कर लेती है। भारत में जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें जापान की शिनकानसेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, लेकिन भारतीय मौसम, तापमान और जमीन की परिस्थितियों के हिसाब से डिजाइन में बदलाव किए जा रहे हैं ताकि सिस्टम यहां भी उतना ही सुरक्षित और भरोसेमंद बने। और भविष्य की बात करें तो वैज्ञानिक वैक्यूम ट्यूब ट्रेन और 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा स्पीड वाले कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं, जहां हवा ही नहीं होगी, यानी स्पीड की कोई लिमिट नहीं। तो अगली बार जब आप बुलेट ट्रेन को देखें, उसे सिर्फ एक तेज ट्रेन मत समझना, बल्कि यह समझना कि इसके पीछे फिजिक्स, इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंसानी दिमाग की सालों की मेहनत छिपी हुई है।